हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी हमारे वीडियोस में हमने अभी तक ये करते आ रहे हैं कि पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज हैं, आर्टिकल्स 1 to 4 हैं। आर्टिकल 1 में क्या है डेफिनेशन देख रहे हैं और उसके पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्या आए थे, ये सब देख रहे हैं। फिर आर्टिकल 2, फिर आर्टिकल 3, फिर आर्टिकल 4। उसके बाद हमने सिटीजनशिप ले लिया पार्ट 2 का, फिर 5 to 11। अभी हम कर रहे हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। तो सबसे पहले ये भी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को हम इजीली याद कैसे किया जाए, हाउ टू रिमेंबर इजीली। इसके लिए हम एक इंडेक्स बना दिया। देखिए पार्ट्स, सब्जेक्ट, आर्टिकल्स। तो सारे आर्टिकल्स कितने हैं 395 और कितने पार्ट्स हैं 22। तो क्या हम पूरे 395 आर्टिकल्स में क्वेश्चंस आते हैं? ऐसे नहीं आते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ लीस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें याद कैसे किया जाए? सपोज कभी कभी न्यूज़ में हम देखते हैं, न्यूज़ तो हम करंट अफेयर्स के लिए डेली पढ़ते ही रहते हैं। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूपी और गोवा पंजाब के इलेक्शंस आ रहे हैं February 11 से, तो इलेक्शंस के न्यूज़ आता रहेगा 1 महीने तक, 2 महीने तक। तो इलेक्शंस पार्ट 15, उसका सब्जेक्ट इलेक्शंस है। आर्टिकल 324 to 329A, इस आर्टिकल्स के बारे में, इस पार्ट के बारे में, इस इलेक्शंस के बारे में करंट अफेयर्स में आता रहेगा। न्यूज़पेपर में जैसे देखा आपको याद आना चाहिए कि इलेक्शंस के बारे में इलेक्शन कमीशन ने ये चेंज किया, वो चेंज किया, कुछ भी आता है तो हमें याद आना चाहिए कि इस आर्टिकल्स के बीच में ये इस प्रोविजंस में आ रहे हैं या इस पार्ट में आ रहे हैं। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आर्टिकल 324 जो है वो कौन से पार्ट से है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 15 हमें याद होना चाहिए, लेकिन सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट है वही इस तरह से पूछते हैं। जैसे कभी ऑर्डिनेंस वाला आता है, ऑर्डिनेंस निकालते हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल से, तो इमरजेंसी प्रोविजंस में आता है, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में ही निकालते हैं। तो इमीडिएटली हमें याद आना चाहिए 350 to 360 के बीच में कोई आर्टिकल है और वो 18th पार्ट में है। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और कभी कभी जम्मू कश्मीर के बारे में न्यूज़ आता है कि क्या जम्मू कश्मीर का जो प्रोविजंस है, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वो परमानेंट है, टेम्पररी है, क्या है। तो ये जम्मू कश्मीर हमेशा आर्टिकल 370 इतना इम्पोर्टेंट है वो। तो आर्टिकल 370, 369 और 392 के बीच में जो है टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल पार्ट 21, ये हमेशा जैसे न्यूज़ आता है आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए। 370 मतलब पार्ट 22 है, ये टेम्पररी प्रोविजंस में है। तो इस तरह से हम कोरिलेट करते रहे तो ये हमें याद रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हम अलग सा तैयारी करें और करंट अफेयर्स का अलग सा तैयारी करें, दोनों का लिंक ना बना पाए ब्रेन में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम ये इंडेक्स को देखते हैं कैसे दिमाग में सेट करें कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 जैसे हमने पहले ही देखा, इसका हमने कर भी लिया। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आर्टिकल 1 to 4 में है। तो पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आर्टिकल्स 1 to 4। पार्ट 2 सिटीजनशिप आर्टिकल्स 5 to 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 to 35। तो ये हम स्टार कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आजकल सिटीजनशिप का भी चल रहा है। हाँ, जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, तो सिटीजनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम स्टार कर सकते हैं। और आर्टिकल पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36-51, आर्टिकल 36 to 51। और पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज 51 है। तो हम देख सकते हैं कि ये 3 मिला के एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो जैसे हम बोल सकते हैं। तो आर्टिकल पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। Here आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 51A। तो ये 3 ये एक सेट है, फर्स्ट एंड फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल पार्ट 5, जहाँ यूनियन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। यहाँ यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें आर्टिकल्स 52 to 151। तो और पार्ट 6 स्टेट्स 152 to 237। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों का एक कॉम्बो है।
एक साथ पढ़ने वाली, जैसे यहाँ अटॉर्नी जनरल होता है तो यहाँ एडवोकेट जनरल होगा, यहाँ प्रेसिडेंट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, यहाँ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ सीएम। तो इस तरह से हम जब हम प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स सारे पढ़ेंगे, उसी टाइम अगर हम गवर्नर का भी पढ़ें तो हमें बिल्कुल याद रह जाता है ये। तो ये दोनों का एक कॉम्बो है। उसके बाद पार्ट 7 में स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में शेड्यूल्स 12 हैं अलग सा पार्ट्स के अलावा। उस शेड्यूल्स में इसी पार्ट्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये वो है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन हो गया, यहाँ स्टेट्स हो गया। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज जैसे आता है हमें याद आ जाएगा कि क्या दिल्ली स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि खूब लड़ाई चल रही होती है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो दिल्ली के रिलेटेड आर्टिकल 239 AA में दिल्ली का स्पेशल स्टेटस जो है उसके बारे में है। सो वो इसके बीच में है और पार्ट 8 में है। तो जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रहा है, तो वो हम एक बार इसको देख सकते हैं कि क्या है ये, कौन सही है कौन नहीं है। ऐसे न्यूज़पेपर में देख के छोड़ने से अच्छा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के 239 AA देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 पंचायत एंड पार्ट 9A म्यूनसिपालिटीज, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इन तीनों का एक सेट है, पंचायत, म्यूनसिपालिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यूनियन टेरिटरीज इसका स्पेशल स्टेटस है। एंड पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो कौन से शेड्यूल्ड एरियाज है, कौन से ट्राइबल एरियाज है, ये डिसाइड करने से ही शेड्यूल्ड SC ST डिसाइड होते हैं। तो आर्टिकल्स थ्रू 244 to 244A। एंड पार्ट 9 रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है एमिकेबल होता है, कभी नहीं होता है, वो इस पार्ट में, इस सब्जेक्ट के अंडर इन आर्टिकल्स के बीच में मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स 264 300 है, इसमें कम ही आते हैं क्वेश्चंस। एंड आर्टिकल 13 ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिस तरह से बिजनेस होना चाहिए उसके बारे में है, इसमें भी कम आते हैं आर्टिकल। एंड पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स 308 to 323। तो हम कोरिलेट करते रहेंगे जैसे जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं कहीं भी कभी भी, तो उसको इस पार्ट्स के अंडर, आर्टिकल्स के अंडर कोरिलेट करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। एंड आर्टिकल एंड पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स, तरह तरह के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, सर्विस ट्राइब्यूनल्स होते हैं, मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स होते हैं। तो वो इस पार्ट के अंडर आर्टिकल 323A to 323B के अंडर बने हुए हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। पार्ट 15 आर्टिकल्स 324 to 329A एंड 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस, ये भी इंपॉर्टेंट है 330 to 342। तो इसको भी हम स्टार दे सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 343 351। एंड पार्ट 18 एमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमरजेंसी में क्या क्या कर सकते हैं 352 360। जैसे जैसे हम करते रहेंगे याद आ जाएगा, लेकिन ईजिली कैसे याद किया जाए ये है। मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, करंट अफेयर्स में जो भी कुछ इश्यूज आते हैं इलेक्शंस के रिलेटेड या यूनियन स्टेट के रिलेशन के रिलेटेड, एक बार कोरिलेट करें, एक बार पेज खोल के देख ले, वीडियो निकाल के देख ले, ठीक है। एंड दिस इज मिसलेनियस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट करते रहते हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आर्टिकल 368 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, इसमें से हमें एक ही याद आ जाएगा 370, आना भी चाहिए। नेक्स्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड ट्रिपल्स, ये ब्रीफली होता है 393 to 395। एंड शेड्यूल्स 12 हैं इन पार्ट्स के अलावा।
थैंक यू। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।